कल इसहाक डार साहब ने जिस तकरीर में ये अवाम पर महंगाई का बम गिराया तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही काबिल गौर बात की। सुने वो क्या कह रहे हैं। काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। हमारी हत्तुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोजमर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। मैं क्या करूं, मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं क्या करूं। तो कहा कि गरीबों पे टैक्स नहीं लगा रहे, रोज़मर्रा की अशिया पे टैक्स नहीं लगा रहे। मुश्ताक साहब बता रहे हैं कि आपने टाफ़ियों पे भी और दूध पे भी टैक्स लगा दिया। तो अब मैं एहसन साहब को बताना चाहता हूं कि आम लोग जो हैं, अवाम, वो क्या कह रहे हैं। सुने ज़रा। ये गरीब को ख़त्म कर दे आए है तो मैं भी नून लीग का हूँ, पीटीआई से लड़ाइयाँ भी लड़ी, मगर अब नफरत हो गया इनसे। ये कल इलेक्शन कराए ला तो अब किसी को भी वोट नहीं देंगे। ये जितने हुक्मरान हैं इन्होंने कर्जा लेके हमारे मुल्क को बेच के खा चुके हैं। हमारा मुल्क ख़त्म हो गया है। इन हुक्मरानों ने, कोई पार्टी नहीं रही, सब पार्टियों ने मिल के खाया। ये अब पीडीएम में जितने भी बिज़नेस टाइकून भी बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, इन सब के पास इतना पैसा है, अभी जिन्होंने किस्त ली है इससे डबल तो ये खुद इनके पास है। ये दे के वो ख़त्म कर सकते हैं, मुल्क में खुशहाली भी ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। 275 रुपये का पेट्रोल हो गया। अब इंडिया हमारे साथ के है, वो देखें उनका कितना लेट सस्ता पेट्रोल। अफगानिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अब वो किधर से किधर है तो हमारा हाल देखें क्या है। गरीब मकाओ मुहिम शुरू हो गई है। पहले ये लोग गुर्बत मकाओ मुहिम का दावा किया करते थे, अब गरीबों को मुकाने का जो है ना वो दावा जो है वो हमें नज़र आता है। एहसन इकबाल साहब, आप और इमरान खान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि आम लोग जो हैं वो आप दोनों के खिलाफ हो गए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाकई आपस की लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। मुल्क एक संगीन इक़्तिसादी बहरान में है और मैं तो इस हद तक जाऊँगा कि जब मुल्क के अंदर या घर में आपके आग लगी हो तो वो वक्त ये नहीं है कि आप ये बहस करें या लड़ाई करें कि ये आग किसने लगाई है। वो वक्त है कि उस आग को बुझाएं। इस वक्त हमें 2-3 बहरानों का इकट्ठा सामना है। पहला बहरान तो पेंडेमिक के बाद जब यूक्रेन की वॉर आई तो उसके नतीजे में बैनुल अक़वामी सतह पे तेल और तमाम अजनास की कीमतें आसमान को चली गईं। उससे हमारा दरामद करने वाला बिल है वो बेकाबू हो गया। दूसरा, 2021-22 में इमरान खान साहब ने आखिरी साल में जब शौकत तरीन साहब आए तो एक बहुत लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी बनाई जिससे हमारी इम्पोर्ट्स का हजम 80 अरब डॉलर तक चला गया और उसने हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर खा के हमें इस मुकाम पे पहुंचा दिया। तीसरा, फिर जो बहरान अब इस वक्त पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लेशन का है। देखिए, अमेरिका में हाईएस्ट इन्फ्लेशन, यूके इज़ इन कम्प्लीट मैस, फ्रांस, यूरोप, हर दुनिया के मुल्क में आप जाएं वो कहेंगे 30-40 साल से ज़्यादा महंगाई हमें आ गई है। उसकी वजह यह है कि पेंडेमिक के दौरान भी इन्होंने अरबों डॉलर के नोट छाप के लोगों को पैसे दिए, उससे इन्फ्लेशन आई। फिर यूक्रेन का वॉर का नतीजा, आज बांग्लादेश जो है वो भी IMF के पास जाने पे मजबूर हो गया है। और यही जो बातें आज लोग हमारे कर रहे हैं, बांग्लादेश के अवाम भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं, चूँकि IMF के प्रोग्राम के तहत वो भी एक एडजस्टमेंट के और टैक्सों के और निर्खों के इजाफे से गुजर रहे हैं।